which is future perfect continuous. So let's see where we can use future perfect continuous. तो सबसे पहले हमने देखा था that I am writing. There was a sentence that I am writing. Then there was a sentence I have been writing since या for वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था. Then since morning. Then we have covered I was writing. Then I had been writing for 2 hours. Then there was I will be writing. So what is the difference? I am writing is present continuous and this tense is used when we are saying for a particular time. एक स्पेशल टाइम के लिए जब एक्शन हो रहा होगा देन वी विल यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आई एम राइटिंग मतलब अभी के लिए, हो सकता है इसके बाद कोई और एक्शन हो. बट आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हम टाइम बता रहे हैं कि कब से ये एक्शन होता चला आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू है. अगर हम आई हैव बीन राइटिंग की बात करेंगे तो एक्शन अभी भी कंटिन्यू है और वो पास से बताया हमने कब से कर रहे हैं, वो है सिंस मॉर्निंग. मतलब मॉर्निंग से वो एक्शन कंटिन्यू किया था और अभी तक वो कंटिन्यू है. ठीक है. बट अगर हमने पास्ट में बताना हो कि मैंने पास्ट में लिख रही थी तो आई वॉज राइटिंग. और इसी तरह अगर पास्ट का कोई टाइम बताना हो कि कब से लिख रही थी तो आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स. अब यहाँ पे ये है कि 2 आवर्स तक वो काम हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया. हैड बीन से पता चला है कि वो पास्ट का कोई एक्शन था जो शुरू हुआ था और फिर ख़त्म हो गया. तो ये हो गया हमारा, ये था हमारा पास्ट कॉन्टीन्यूस, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. अब आई विल बी राइटिंग, ये था फ्यूचर, कि फ्यूचर में मैं लिख रही होंगी, मतलब कोई काम ऐसा होगा जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा. तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस. अब देखें परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फिर ये है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फिर ये था पास्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस और ये है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस. अब ये तो देख लिया कि अगर हम लिख रहे हैं प्रेजेंट में, फिर उसके बाद अगर एक टाइम से लिख रहे हैं प्रेजेंट में, फिर अगर पास्ट में लिख रहे हैं, फिर अगर पास्ट में किसी टाइम से बताना है वो लिख रहे हैं, फिर ये है फ्यूचर में लिख रहे हैं. अब जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ना, इसका मतलब है कि हम फ्यूचर में किसी टाइम से कोई काम कर रहे होंगे. फ्यूचर उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस. और ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है ये टेंस ऑलमोस्ट एडवांस इंग्लिश से ख़त्म कर दिया बिल्कुल, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो यूज़ है वो एडवांस इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं होता. लेकिन हम फिर भी देखेंगे, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ जाए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बोलने की. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ कोई एक्शन स्टार्ट होगा फ्यूचर में, एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर और फिर वो कंटिन्यू रहेगा. एक तो वो स्टार्ट होगा फ्यूचर में और फिर कंटिन्यू भी रहेगा. अगर हम लिखते हैं आई विल बी राइटिंग, कि मैं लिख रही होंगी, यहाँ तक ठीक है, ये एक्शन फ्यूचर का ही है कि फ्यूचर में मैं लिख रही होंगी. टुमारो लिख देते हैं इसके आगे, कि कल मैं लिख रही होंगी. बट अगर मुझे ये बताना है कि कल 10 बजे से मैं लिख रही होंगी, अब यहाँ टाइम के साथ मुझे बताना पड़ेगा कि 10 बजे से या कल से या 2023 से मैं लिख रही होंगी, तब हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, तब होता है ये यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है टेंस को यूज़ करने का. सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगेगा विल, फिर लगेगा हैव बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कोई एक्शन अगर कंटिन्यू होता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो होती ही होती है. और फिर सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट. टाइम के साथ अगर हमें बताना है तब हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म. अगर टाइम के बगैर बताना है तो हम सिंपल आई विल बी शेयरिंग नोट्स, आई विल बी टेलिंग द ट्रूथ हम बोल सकते हैं. बट अगर टाइम के साथ बताना है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ होगा. जैसे अब अगर मैं कहूँ कि 2023 से मैं यहाँ 27 साल से रह रही होंगी,
अब इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। 2023 से मैं यहाँ, अब मेरा वो जो एक्शन कंटिन्यू होगा, मतलब उस 27 साल से रहने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू होगा 2023 से भी। सो इन 2023 अब फॉर्मूला लगाते हैं, आई विल हैव बीन लिविंग सिंस, सॉरी फॉर आएगा, फॉर 23 ईयर्स या 27 ईयर्स जो भी हैं। तो अभी इस तरह की सिचुएशन हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं कि हम ये बता रहे हो टाइम लगा के कि मैं इस इतने साल से यहाँ रह रहा हूँगा और मुझे इतने साल हो जाएंगे यहाँ रहते हुए। इसी तरह अगर मुझे बोलना हो कि मैं परसों से या कल से क्रिकेट खेल रहा हूँगा, अब अगर मुझे बोलना है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा तो मैं सिंपल बोल सकती हूँ आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ तक सेंटेंस ख़त्म हो सकता है कि टुमारो लिख दें आप आगे। यहाँ तक ये टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया कि मैं कल क्रिकेट खेल रहा हूँगा। बट अगर मुझे टाइम के साथ लगा के बताना पड़ जाए कि कब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, तब मुझे यूज़ करना पड़ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट टुमारो सिंस 6 o'clock। अब यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट टाइम के साथ जहाँ बताना पड़ेगा वहाँ मुझे विल हैव बीन और फिर ING लगा के बताना पड़ेगा। जैसे मैं कल शाम से फाइल या प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँगा, तो मुझे लगाना पड़ेगा आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट सिंस टुमारो इवनिंग। अब अगर इस तरह की सिचुएशन में हो कि आपको बताना पड़ जाए कि आप किस टाइम से कोई काम फ्यूचर में कर रहे होंगे, तब आपको लगाना पड़ेगा विल हैव बीन प्रिपेयरिंग। अदरवाइज आप लगा सकते हैं आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट टुमारो। आई विल बी प्रिपेयरिंग कि मैं प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँगा, यहाँ तक ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के साथ। बट अगर टाइम को बताना है कि कल को आप किस टाइम से क्या काम कर रहे होंगे, तब हमें यूज़ करना पड़ता है विल हैव बीन और उसके साथ ING फॉर्म। इसी तरह अगर मुझे कहना पड़ जाए कि मैं 2 बजे, कल 2 बजे से कपड़े धो रही होंगी, या अब आई को छोड़ देते हैं, वो कर लेते हैं, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स टुमारो आफ्टरनून। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए फिर से विल हैव बीन आया क्योंकि हमें टाइम के साथ बताना पड़ गया कि वो कब से कपड़े धो रही होगी। अदरवाइज आप सिंपल बोल सकते थे शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। बट जहाँ पे टाइम के साथ हमें बताना पड़ जाता है वहाँ हमें लगाना पड़ जाता है विल हैव बीन। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि विल हैव सबके साथ, ही शी इट, कोई नेम सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विल हैव ही रहेगा। वो हैज़ हैव वाला इसमें कोई चक्कर नहीं है। बट आपने सब्जेक्ट लगाना है, जो एक्शन आप फ्यूचर में जाके करेंगे उसको लगा के आपने लगा देना है जो भी एक्शन कंटिन्यू होगा, जो भी एक्शन कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव बनाना है कि मैं कल दोपहर से कपड़े नहीं धो रही होंगी, तो सिंपल विल के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है। तो शी वॉन्ट हैव बीन या शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स टुमारो आफ्टरनून। अगर इसी तरह मैं कल शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, तो आई विल नॉट कर देंगे, आई वोंट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, जो भी हमारा टाइम होगा उसके साथ। ठीक हो गया। तो जो भी एक्शन फ्यूचर में नहीं कर रहे होंगे एक पॉइंट पे जाके, उसके लिए हम विल नॉट लगा देंगे, और जब कर रहे होंगे तो विल हैव बीन और साथ में वर्ब की ING फॉर्म लगा देंगे। समझ आ रही है? अली, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इरफान, समझ आ रही है? जी इसमें अली, yes, am I in this? Oh, I'm on the वॉइस इज नॉट क्लियर। सो जो एक्शन हमारा एक फ्यूचर में जाके शुरू होगा, एक पॉइंट पे जाके स्टार्ट होगा, उसको हम यूज़ करेंगे विल हैव के साथ।
विल हैव बीन और फिर हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो एक्शन हमारा कल शुरू होगा, फ्यूचर में शुरू होगा और फिर वो कंटिन्यू ही रहेगा कि मैं खेल रहा हूँगा, अब नहीं पता वो कब ख़त्म होगा बट वो कंटिन्यू रहेगा। ये वैसे हमारा लास्ट टेंस भी है और इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं हमें पढ़ने की, बस है भी यही है कि आपका जो फ्यूचर एक्शन में शुरू होगा उसके साथ हम विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बट अगर क्वेश्चन मार्क में पूछना हो कि क्या तुम कल शाम से खेल रहे होंगे, तो फिर हम विल को पहले ले आएंगे। विल यू हैव बीन प्लेइंग टुमारो इवनिंग, क्या तुम कल शाम से खेल रहे होंगे। तो इसी तरह जो भी हमने पूछना होगा उसमें हम विल को पहले ले आएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा और फिर हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। तो बस आपने सिंपल इतना याद रखना है, कभी अगर ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई एक्शन फ्यूचर में जाके स्टार्ट होगा कि मैं कल से खेल रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर में जाके स्टार्ट होगा खेलने का आपका जो एक्शन है, तो बस उसके लिए आपने यूज़ करना है विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बस इतनी सी बात है। ये हमारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने 12 की 12 टेंसेस जो हैं वो पढ़ ली हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे कैन और कुड का यूज़। कैन और कुड का यूज़, कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमने अपनी कोई एबिलिटी दिखानी हो या कहीं हमारे पास किसी चीज़ को करने की पावर हो, उसको शो करते हैं हम कैन से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं, अब इंग्लिश बोलना हमारे पास क्या है, ये एक हमारी एबिलिटी है कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं, ये हमारे पास पावर है इंग्लिश बोलने की, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर हम कोई ऐसी लैंग्वेज है जो हम लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई पर्शियन लिख सकता है तो वो बोल सकता है दैट ही कैन राइट पर्शियन। तो जो एबिलिटी होगी उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। वैसे ये बहुत सिंपल भी है, इसको इतना ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस जो एबिलिटी हमारे पास होगी उसको शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैन का। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, अगर हम कार चला सकते हैं और उसकी एबिलिटी है तो हम यूज़ कर सकते हैं कि कैन यूज़ होता है कोई भी एबिलिटी शो करवाने के लिए। अब देखते हैं कुड यूज़ कहाँ होता है। कुड यूज़ होता है, कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो कुड होती है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, मतलब ये मेरी अभी की भी प्रेजेंट की भी कंडीशन है कि मैं अभी भी कार चला सकती हूँ। बट ऐसा है कि मैं कार चला सकती थी बट काफ़ी अरसा हो गया मुझे कार चलाए हुए, तो मुझे अब भूल गई, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। सो जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप चला सकते थे बट अभी नहीं पता कैसे चलाते हैं, तब आप राइट कर सकते हैं या बोल सकते हैं आई कुड ड्राइव अ कार। क्योंकि कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, कुड है। कैन को जब आपने पास्ट में लेके जाना होता है, जैसे आई एम गोइंग, और अगर इसी को आपने पास्ट में बोलना हो तो हम बोलते हैं आई वॉज गोइंग, कि मैं जा रहा था और ये जा रहा हूँ। अभी के लिए इज़ और पास्ट के लिए हम बोलते हैं वॉज। इसी तरह जो काम आप अभी कर सकते हैं तो कैन, बट अगर आप पहले कर सकते थे, पास्ट में कर सकते थे, तो वो कुड हो जाएगा। तो आई कुड ड्राइव अ कार, अगर जो पास्ट में एक्शन हम कर सकते थे, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा आई कैन स्पीक इंग्लिश बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वी फॉरगेट वेयर वी हैव टू यूज़ द प्रॉपर टेंसेस। सो हम बोल सकते हैं कि आई कुड स्पीक इंग्लिश। जब आप ये बोलेंगे कि आई कुड स्पीक इंग्लिश, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये काम आप पास्ट में कर सकते थे, पास्ट में वो आपका कैन था बट अभी आप नहीं कर सकते, अभी आप कुड पे आ गए हैं, मतलब अभी नहीं आती आपको, बट ये काम आप पहले कर सकते थे। वो एक्शन जो था वो पहले का था बट अब नहीं है, अब वो कुड में आ गया। इसी तरह अगर मैं बोलती हूँ कि आई कैन रन 3 miles इन अ डे, कि मैं 3 miles तक भाग सकती हूँ एक दिन में, ठीक है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बुजुर्ग होता जाता है बंदा, तब वो क्या बोल सकता है दैट आई कुड रन 3 miles इन अ डे।
अब देखिए कुड पे आ गया, कैन पे वो एक पॉइंट पे था कि वो ये काम कर सकता था, बट अभी नहीं कर सकता। तो अभी के लिए वो जब नहीं कर सकता तो वो बता सकता है कि आई कुड रन, मैं भाग सकता था, इतनी पोटेंशियल थी कि मैं भाग सकता था, बट अब नहीं है। अगर अब भी है तो कैन, बट अगर नहीं है तो कुड। तो यहाँ पे भी एक यूज़ होता है कुड का। कुड हम यूज़ करते हैं एक तो कैन की पास्ट फॉर्म में। दूसरा यूज़ देखते हैं, पहला पढ़ लिया है हमने पास्ट ऑफ कैन। सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड यूज़ होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए या फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, या कोई ऐसा एक्शन जो एक्सपेक्टेड हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड का। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब हिम, ही कुड स्लैप यू। अब इस सेंटेंस में हमने कहा है कि उसे डिस्टर्ब ना करो, वो थप्पड़ मार सकता है। तो दूसरा यूज़ पढ़ रहे हैं हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए या एक्सपेक्टेड एक्शन के लिए। अब जहाँ आपको लगता है कि कोई एक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है, ये फ्यूचर बन सकता है, तो उसको आप शो कर सकते हैं कुड लगाकर। जो एक्शन फ्यूचर में हो सकता है उसकी प्रिडिक्शन के लिए भी हम कुड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, और वुड भी लगा सकते हैं। तीनों लग सकते हैं यहाँ पे। डू नॉट डिस्टर्ब हिम, ही माइट स्लैप यू, ही कुड स्लैप यू, ही वुड स्लैप यू, ही मे स्लैप यू। अब ये डिपेंड करेगा, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं, और ये डिपेंड करेंगी कि आप किस सिचुएशन में यूज़ करना चाह रहे हैं। देखें, अगर आप ये बोलते हैं डू नॉट डिस्टर्ब यू, ही विल स्लैप, इसका मतलब है आप 100% श्योर हैं कि थप्पड़ लगेगा ही लगेगा। अगर उसे डिस्टर्ब करोगे तो ये रिटन ऑन द वॉल है कि आपको लगेगा, चपेट पड़ेगी। बट अगर आप यूज़ करते हैं ही मे स्लैप यू, इसका मतलब है कि 10% चांसेस हैं, हो सकता है कि गुस्सा हो जाए और डिस्टर्ब हो जाए और वो आपको मार दे चपेट। बट अगर आप बोल रहे हैं कि ही माइट, तो चांसेस कम होते जाते हैं। बट हमारा यहाँ पे पर्पज़ ये था कि कुड यूज़ हो सकता है। मुझे लगा कुड के साथ आपको ये भी बता दूं कि ये सब भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि कुड ही कवर कर रहे थे ना, तो कुड में मे माइट सब यूज़ हो सकता है। कि उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितने % श्योर हैं कि ये काम हो सकता है। फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए कुड यूज़ हो सकता है, और यहाँ पे हमने यूज़ करके देख लिया कि ही कुड स्लैप यू। इसी तरह अगर इसका एक और एग्जांपल देखनी है हमने, तो इलेक्शंस could start from next month। अब देखिए फ्यूचर की प्रेडिक्शन हमने भी पढ़ा है, सेकंड यूज़ के जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट हम करेंगे वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुड का। अब यहाँ पे हम श्योर नहीं है, अगर हम लगाते हैं इलेक्शन विल स्टार्ट, तो हम 100% श्योर हैं कि इलेक्शन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होंगे ही होंगे। फिर इसी तरह अगर मे लगाते हैं, माइट लगाते हैं, नहीं पता होंगे या नहीं होंगे। तो इसी तरह डिपेंड करता जाएगा कितने % हम श्योर हैं कि इलेक्शन होंगे। बट कुड भी हम यूज़ कर सकते हैं, श्योरिटी नहीं है। बट विल के साथ है और वुड के साथ है, तो वुड के साथ 90% आप श्योर हैं, बट कुड उससे कम में आ जाएगा, बट हमें उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। तो इसी तरह कुड हम यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए। अब ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन की है हमने कि हो सकते हैं, अब हम श्योर नहीं हैं होंगे या नहीं होंगे। बट विल के साथ होता है तो हम 100% श्योर थे कि इलेक्शन स्टार्ट होंगे ही होंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, इट कुड रेन दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पे भी हमने प्रिडिक्शन की है कि बारिश हो सकती है, इस दोपहर बारिश हो सकती है। सो इट कुड रेन टू दिस आफ्टरनून। फिर यहाँ पे हम प्रिडिक्शन में चले गए हैं, फिर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि बारिश हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर? शुड आई मूव फॉरवर्ड? मोहम्मद इरफान? Yes, yes, ma'am. Clear.
ओके, आई जस्ट वांट टू मेक द क्वेश्चन। अगर मुझे बोलना हो कि अ, वो खाना पका सकती है, क्या बनेगा मोहम्मद इरफान? शी हम्म खाना पका सकती है, शी कुड। अच्छा चलें, कुड भी बोल सकते हैं, कैन भी बोल सकते हैं। वैसे कैन है, हम्म शी कैन शी कुकिंग अ फूड, शी कैन कुक फूड। कुक फूड। अच्छा, जब आप कैन यूज करेंगे ना, कैन या कुड, वर्ब की सिंपल फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, कुकिंग नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कुक, कुड के साथ हमने स्टार्ट लिखा है, स्टार्टिंग नहीं लिखा। जब आप कैन या कुड यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सिर्फ सिंपल वाली बस। ओके, शी कैन कुक फूड, बिल्कुल सिंपल शी कैन रहेगा। कुक फूड। ओके, हम्म ठीक है। अब यहाँ तक ये बिल्कुल सिंपल चल रहे थे। हमने देखा है कैन का यूज़ जो है, कुड का यूज़ जो है वो पास्ट फॉर्म के लिए होता है कैन की, और दूसरा हमने देखा है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हो जहाँ पे, वहाँ पे हम कुड लगा सकते हैं। अब हम थर्ड यूज़ देखते हैं कुड का। एक कुड का यूज़ होता है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें मोस्टली न्यूज़पेपर में, कुड हैव। अब मोहम्मद इरफान, यहाँ पे हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। हैव के साथ लगती ही थर्ड फॉर्म है, बट अकेले कुड के साथ हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सप्रेशन यूज़ होता है जब हमने बताना हो कि कोई एक्शन पास्ट में हम कर सकते थे बट हमने किया नहीं। ऐसा एक्शन जो हम कर सकते थे, हमारे पास कैपेसिटी थी करने की, बट हमने किया नहीं। अब इसकी एग्जांपल देखें, आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। अब कुड यूज़ किया है, हैव यूज़ किया है, और थर्ड फॉर्म यूज़ की है, हेल्प्ड। अब अगर ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं, आप किसी को बोलते हुए सुनते हैं, वो बोलता है आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उसकी मदद कर सकता था बट मैंने नहीं की। नेगेटिव इसी सेंटेंस के अंदर ही शो होगा, इसी सेंस के अंदर ही, कि ये काम मैं कर सकता था बट मैंने नहीं किया। अगर मैं बोलूँ कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकती थी, बट हो सकता है मुझे किसी मजबूरी की वजह से एग्ज़ाम ना देना पड़ा और मैं नहीं पास कर सकी, तो जब मैं बोलूँगी कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकती थी, तो मैं लिख सकती हूँ आई कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब अगर ये सेंटेंस बोला गया है तो इसका मतलब है पास कर सकती थी बट हुआ नहीं है, हुई फेल ही है, बट पास कर सकती थी। इतना वो पास्ट में जाके इतनी कैपेसिटी थी कि पास्ट में हम ये काम कर सकते थे। अगर मुझे ये बोलना है कि वो ये घर खरीद सकती थी, शी could have purchased the house। अब इसी सेंटेंस के अंदर ही सेंस है कि वो परचेज कर सकती थी बट किया नहीं है। जब कुड हैव का ऑप्शन आ जाता है और थर्ड फॉर्म का, इसका मतलब है ये एक्शन हो सकता था बट हुआ नहीं है। अब वो हुआ नहीं है हमने कहीं मेंशन नहीं किया, बट इसी के अंदर से सेंस आएगी कि ये हो सकता था बट हुआ नहीं है। अगर मुझे ये बोलना है कि पुलिस उसकी जान बचा सकती थी, अब यहाँ पे लिखेंगे पुलिस could have saved his life। अब इसका मतलब है कि पुलिस बचा सकती थी बट पुलिस ने बचाई नहीं है उसकी जान। तो जो ऐसा एक्शन जो पास्ट में कर सकते थे बट किया नहीं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं could have और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक्सप्रेशन जहाँ भी आपने जो भी एक्शन पास्ट में हमने किए हैं जो हम कर सकते थे, फॉर एग्जांपल हमारी लड़ाई हो जाती है और हम गुस्से में आके बोलते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता था बट मैंने मारा नहीं, तो वो होता है कि आई कुड हैव स्लैप्ड यू। अब ये वो एक्शन होते हैं कि जो हम कर सकते थे पास्ट में बट हमने किए नहीं। तो जो भी एक्शन, अक्सर लड़ाई के बाद ऐसा होता है हमें सारी बातें याद आ रही होती हैं कि हम ये कर सकते थे, तो वो जो ये आप कर सकते थे ना, वो सारे इसी टेंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हम ये एक्शन कर सकते थे बट हमने किए नहीं। तो जो भी एक्शन हम कर सकते थे, जैसे अभी हमने देखी कि शी कैन कुक फूड, बट ऐसा है, अब इसी सेंटेंस को शी कैन कुक फूड को हम अगर यूज़ करें, शी कैन कुक फूड। अब ऐसा है कि घर में मेहमान आ रहे हैं और
हाँ, कोई भी एक फीमेल है वो खाना बना सकती थी बट उसने बनाया नहीं। अगर इसी टेंस को इस कैटेगरी में हमने देखना हो तो हम बोल सकते हैं कि शी कुड हैव कुक्ड फूड, कि वो खाना बना सकती थी बट उसने बनाया नहीं है। तो जो सिचुएशन हम पास्ट में कर सकते थे उसको हम इस टेंस की कैटेगरी में यूज़ करेंगे, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक्शन हम कर सकते थे। ठीक हो गया। हम मोहम्मद इरफान क्या बनेगा अगर मुझे बोलना है कि मैं किताब पढ़ सकता था? मोहम्मद इरफान, यस मैम। अगर हमने आई बना हैव, जी जी, मैं आई किताब कुड हैव, हम्म जी आई कुड हैव रीड बुक। ठीक हो गया। अगर मुझे बोलना हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता था? आई आई कुड हैव स्टेप यू। स्लैप्ड स्लैप्ड यू। और अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं नई कार खरीद सकता था? आई कुड हैव परचेज अ कार, न्यू कार। मैं तुम्हें वोट दे सकता था? आई कुड हैव हम्म पास द वोट। गिवन द वोट बोल वोट सकते कास्ट हैं। कर सकता था यानी कि ठीक है, कास्टेड द वोट फॉर यू। कास्टेड द वोट। ठीक हो गया। हम और क्या बनती है सिचुएशन? मैं अब्दुल रहमान की मदद कर सकता था? आई कुड हम्म आई कुड हैव, हम्म मदद करना, हेल्प। हेल्प, हेल्प अब्दुल रहमान। आई कुड हैव हेल्प्ड बोलेंगे, थर्ड फॉर्म हेल्प लगाएंगे। अब्दुल, हेल्प, हाँ जी ईडी आ गया ना। ठीक हो हेल्प। गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है इसका कि जो काम हम कर सकते थे पास्ट में उसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक हो गया बिल्कुल। तो यहाँ तक था कुड का यूज़। कैन का देख लिया, कुड का देख लिया। कुड के हमने देखे हैं पास्ट में यूज़ हो सकता है कैन की पास्ट फॉर्म में, फिर हमने देखा कि वो किसी फ्यूचर की प्रोडिक्शन में यूज़ हो सकता है, और थर्ड हमने देखा है कुड हैव के स्ट्रक्चर के साथ। अब हम देखते हैं वुड का यूज़। वुड का यूज़ कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? जो पहला यूज़ है वो अगेन पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जो भी विल की पास्ट फॉर्म होगी, जैसे कैन की पास्ट फॉर्म थी कुड, इसी तरह विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था कि आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगी। इसी तरह अगर यही सेंटेंस हमें पास्ट में बोलना हो तो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के साथ, दैट यू सेड दैट यू विल या वुड कम टुमारो। इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तुमने कहा था तुम कल आओगी, जब हम इसे उर्दू में बोलते हैं ऐसे, तो तुमने कहा था। अब सेड जो है ये से की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म से, सेड, सेड। अब यहाँ पे सेड है यानी कि ये पास्ट है। यू सेड दैट यू विल या यू वुड कम टुमारो। अब ये पहला यूज़ देख रहे हैं हम वुड का, जहाँ पे भी हमारा सेंटेंस पास्ट में होता है, एक क्लॉज हमारी पास्ट में है तो दूसरी भी हमारी पास्ट में होगी। तुमने कहा था कि तुम कल आओगी। अब ये उर्दू में तो ठीक है कल आओगी, फ्यूचर आ रहा है, बट यहाँ पे विल नहीं होगा। यू सेड दैट यू विल कम टुमारो ये गलत होगा। जहाँ पे भी हमने पास्ट यूज़ कर लिया, अब यहाँ तक ठीक है आई विल कम टुमारो अगर हम सेपरेट यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बट जहाँ पे पास्ट आ गया ना, यू सेड दैट यू वुड कम टुमारो आएगा, कि तुमने कहा था तुम कल आओगी, तो वुड इंग्लिश में हम वुड यूज़ करेंगे। यू सेड दैट यू वुड कम टुमारो। कभी भी सेड के साथ, टोल्ड के साथ, जो भी चल चल रहे होंगे पास्ट के, उसके साथ हम विल यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ वुड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन ही पास्ट में हो रही है। तो पास्ट के लिए पास्ट की ही फॉर्म यूज़ होगी। सेड, टोल्ड, इस सब के साथ वुड यूज़ होगा। जैसे अगर हमें बोलना है कि मेरी मदर ने कहा था कि वो मुझे पार्टी में जाने की परमिशन देंगी,
अगर हम इसकी उर्दू देखें तो यही बनेगी, माई मदर सेड दैट ही विल गिव मी परमिशन टू गो टू द पार्टी। बट अगर इसको अगर हमें बोलना है तो लिखना पड़ेगा, माई मदर सेड दैट शी विल या वुड, शी वुड अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखें, फिर से आ गया सेड। मेरी मदर ने कहा था कि वो मुझे अलाउ करेंगी पार्टी में जाने के लिए, तो यहाँ पे फिर विल नहीं आएगा। जब सेड हो गया तो विल नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा, फिर आएगा वुड। माई मदर सेड दैट शी वुड अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। अब इसी तरह के जितने भी फिक्रे हम बोलते हैं कि जो स्टार्ट तो हुए थे पास्ट में कि उन्होंने कहा था कि वो ऐसा करेंगे, तो वो उर्दू में हमें लगता है कि शायद विल बनेगा इसका, बट वो विल नहीं बनेगा, वो वुड बनेगा। क्योंकि जब हम पास्ट से ही अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जब हम पास्ट में ही बता रहे हैं, तो वो वुड पे जाके कनेक्ट होगा। अगर आपने ये नहीं बोलना तो आप सिंपल बोलें कि दैट माई मदर विल अलाउ मी टू गो टू द पार्टी। अगर आपने सेड बोलना है, आपने बताना है किसी को स्टोरी टेलिंग में कि मेरी मदर ने ऐसा कहा था, तो फिर वो वुड के साथ होगा। अगला जो सेंटेंस आप कंटिन्यू करेंगे वो वुड के साथ कंटिन्यू करेंगे आप। तो इस तरह की जो सिचुएशन है पास्ट में, जो हम स्टोरी टेलिंग में भी अक्सर बोलते हैं कि आपने कहा था कि आप ऐसा करेंगे, तो वो वुड में जाएगा। यू सेड दैट यू वुड परचेज अ न्यू कार, आपने कहा था कि आप नई कार लेंगे, तो वो सेड के साथ फिर वो वुड में ही होगा। आप ये नहीं बोलेंगे यू सेड दैट वी विल परचेज अ न्यू कार, वी विल नहीं होगा, फिर वी वुड होगा। तो वुड का पहला यूज़ तो ये हो गया कि जब हम पास्ट की बात कर रहे होंगे, पास्ट में कोई बात बता रहे होंगे, तो वो विल के साथ नहीं होगी, वो वुड के साथ होगी। अब इसका सेकंड यूज़ देखते हैं। सेकंड यूज़ होता है पोलाइट एक्शन के साथ, पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए। जहाँ पे भी हमने अपना पोलाइट एक्सप्रेशन दिखाना हो, ये तो अक्सर आपने नॉर्मली सुना भी होगा, जितनी भी स्पीचेस होती हैं, अवार्ड शोज होते हैं, तो उसमें एक जो सेंटेंस है वो हमें बहुत सुनने को मिलता है, आई वुड लाइक टू थैंक माई फैमिली मेम्बर, माई कोलीग, माई फ्रेंड्स। ये सब बहुत सुनने को मिलता है। तो ये क्या है, वुड का यूज़ है किसके लिए, पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए। जब हम अपना एक्सप्रेशन सॉफ्ट दिखाना चाह रहे होते हैं ना, तब हम यूज़ करते हैं वुड का। यहाँ पे विल नहीं है कि आई विल लाइक, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हम यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं ना उर्दू में, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने फ्रेंड्स का, जब हम किसी अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। बट वुड का यूज़ होता है आपके पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए। आप दिखा रहे होते हैं कितना सॉफ्ट है, आई वुड लाइक टू थैंक माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स, माई कोलीग्स, जो भी आपके फ्रेंड्स जोन होगा उसके लिए आप यूज़ करते हैं वुड का। इसी तरह अगर हम किसी साइट पे जाते हैं, तो हम अक्सर ये बोलते हैं ना कि मैं तो कहूँगी ये बहुत अच्छी जगह है। जब हम ये फ़िक्रा बोलते हैं तो हम बोलते हैं आई वुड से, आई वुड से इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। तो आई वुड से हमने कहा है। तो जो भी इस तरह का आपका पोलाइट एक्सप्रेशन होता है उसके लिए भी वुड का यूज़ होता है, जहाँ पे हम ये बता रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, या ये जो चीज़ हमें अच्छी लग रही होती है उसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आई वुड से या आई वुड लाइक। ये भी एक वुड का यूज़ होता है। इसी तरह अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें हमारा एक जो अटेम्प्ट है वो ज़ाया हो गई है, तो हम अक्सर बोल सकते हैं वुड यू ट्राई अगेन, क्या आप दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वुड का यूज़ किया है। ये सब पोलाइट एक्सप्रेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। वुड का यूज़ किसी की परमिशन के लिए भी, किसी चीज़ की परमिशन के लिए भी यूज़ होता है, पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए भी यूज़ होता है। अब अगर हमें ये बोलना है कि जैसे, अच्छा यहाँ पे वुड के साथ हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको परमिशन वाले में हम दोबारा देखते हैं। अभी ये देखें कि पोलाइट एक्सप्रेशन में भी हम यूज़ कर सकते हैं वुड का यूज़। अब इसी तरह पोलाइट उसके एक्सप्रेशन या परमिशन के लिए हम बोल सकते हैं कैन आई टेक योर पेन, या वुड आई टेक योर पेन, और कुड आई टेक योर
पेन। अब देखिए 3 सेंटेंस लिखे हैं, कैन के साथ भी, वुड के साथ भी और कुड के साथ भी। अब ये तीनों जो है ये परमिशन लेने के लिए यूज़ किए गए हैं। हमने कहा है कि वुड को यूज़ करते हैं हम परमिशन लेने के लिए भी। अब देखिए कैन आई टेक योर पेन में भी परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, वुड आई में भी और कुड आई में भी। बट ये डिपेंड करता है, जैसे कि मॉडल वर्ब्स हैं मे माइट, ये डिपेंड करते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं। तो इसी तरह कैन आई का यूज़ करते हैं हम जब हम अपने फ्रेंड जोन में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल बिहेवियर में होते हैं, हम अपनी सिस्टर से बात कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे होते हैं, तो हम इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं होते उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ समटाइम्स। तो जब हम फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, उनके साथ हम यूज़ करते हैं कैन आई। मतलब कैन जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि आप जिनसे बहुत ज़्यादा फ्री है ना, उनसे आप पूछ सकते हैं कैन आई टेक योर पेन। बट जब हम टीचर, अपने बॉस या अपने से सीनियर उससे बात करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं वुड का। तो वुड शो करता है, एक तो हमने लास्ट में पढ़ा है कि पोलाइटनेस शो करता है आपकी। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हम जब किसी सीनियर से बात करते हैं, अपने से किसी रुतबे में बड़े, ओहदे में बड़े, तब हम यूज़ करते हैं वुड का। और सिमिलर सिचुएशन हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं। कुड भी एक बड़ा जो है ना वो अच्छे मैनर्स में यूज़ होता है, प्रोफेशनलिज्म में आता है। तो वुड और कुड दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट हम कैन यूज़ नहीं कर सकते सीनियर्स के साथ। कैन जो है वो बड़ा एक फॉर्मल सा बिहेवियर है, ठीक है, तो इनफॉर्मल सा है। तो वुड हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करनी होती है। तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि कैन यू ओपन द डोर, और मुझे बोलना है वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। अब देखिए ये दोनों कितना डिफरेंस है। यहाँ पे है कि एक बड़ा नॉर्मल सी मैं बात कर रही हूँ कि आप प्लीज़ दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखें फिर वुड जो है वो कितना शो कर रहा है रिस्पेक्ट, वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। अब वुड का जो यूज़ है वो यूज़ हो सकता है परमिशन के लिए, एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के लिए, पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं वुड का। वुड वैसे देखने को भी बहुत मिलता है, जब हम कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो उसमें वुड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे शो कर रहे होते हैं पोलाइट एक्सप्रेशन, रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं। इसी तरह हम अगर अपने ऑफिस में हैं और मीटिंग में हैं, तो बड़े अगर हमने रिस्पेक्टेड वे में शो करना है तो हम बोल सकते हैं वुड यू प्लीज़ पास द फाइल। और अब हम घर में बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कैन यू पास द ग्लास या जग। तो ये डिपेंड करेगा आप किस जोन में बैठे हुए हैं। अगर फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए हैं तो आप कैन का यूज़ बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनको नॉर्मल बिहेवियर में जो भी आपको चीज़ चाहिए तो आप कैन का यूज़ करके वो आप कर सकते हैं। बट अगर आप किसी सीनियर से बात करें तब आप कैन का यूज़ कम ही करें, वुड यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है वुड के यूज़ तक? Yes, yes, ma'am. आगे चले। शुड वी कंटिन्यू? ओके। अब हम देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? अगर पानी गर्म करोगे तो वो उबलेगा। आई थिंक उबलेगा ऐसे ही लिखते हैं। ये है कंडीशनल टेंसेस कि अगर पानी को गर्म करोगे तो वो उबलेगा। अगर आप इसमें पहली चीज़ देखें तो ये बड़ा एक यूनिवर्सल ट्रुथ सा है, एक कॉमन सेंस है कि पानी को गर्म करेंगे तो वो एक डेफिनेट सी बात है कि वो उबलेगा ही उबलेगा। तो इसको बोलते हैं ज़ीरो कंडीशनल टेंस। इसकी इंग्लिश बना सकता है कोई? क्या बनेगा? अब्दुल रहमान? Yeah, if you heat up water, then it will boil. If you
heat up the water, it will boil। ठीक हो गया। अब देखिए, जो भी ज़ीरो कंडीशनल में हम जनरल स्टेटमेंट की बात करेंगे, जैसे हम कहेंगे कि अगर आग को हाथ लगाओगे तो हाथ जलेगा। अब ये बड़ा एक नेचुरल सी स्टेटमेंट है, ये जनरल स्टेटमेंट है कि पता है कि अगर ये एक्शन करेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। इसी तरह अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर बारिश में खड़े होंगे तो भीगेंगे, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसके लिए अगर हमें ये बोलना हो कि अगर बारिश में खड़े होंगे तो भीगेंगे, मतलब ये डेफिनेट सी बात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर पानी गर्म करेंगे तो वो उबलेगा, अगर आइस को धूप में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। जो जो जनरल स्टेटमेंट हैं, यह यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जिनको मतलब प्रूवन है वो, उनके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें हम कहीं भी विल यूज़ नहीं करेंगे। अभी हमने कहा इफ़ यू हीट अप द वाटर इट विल बॉयल, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जो चीज़ जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी भी विल में नहीं आएगी। ये है इफ़ यू हीट अप द वाटर इट बॉयल्स। अब ठीक है, ये जितनी भी जर्नल स्टेटमेंट्स होंगी वो सिर्फ सिंगल टेंस में आती हैं, जिसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ही, शी, इट के साथ एस या ई एस लगाते हैं, इसीलिए हमने किया है इट बॉयल्स, क्योंकि इट एक सिंगुलर चीज़ है कोई। तो इसी तरह जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो विल में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी एरर आता है यहाँ पे कि जो इस तरह की जितनी भी जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनको इसी तरह बना के देते हैं। और फिर क्योंकि हमें आदत होती है स्पीकिंग में, वी आर यूज टू इट टू ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश व्हेन वी सी देयर गा गी गे, सो इट इज़ डेफिनेट दैट इट विल। So most of the students click on will, but it is completely wrong. We cannot use in universal truth will. We always use simple present or present indefinite tense in both. If you, इस कंडीशन वाली क्लास में भी हीट अप आएगा, विल नहीं आएगा यहाँ पे, और इसमें भी बॉयल्स आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मुझे बोलना है कि अगर आग को हाथ लगाओ तो हाथ जलते हैं, या तुम जल जाओगे, अगर तुम आग को हाथ लगाओगे तो तुम जल जाओगे। सो इफ यू टच द फायर यू गेट बर्न्ड। अब यहाँ पे दोनों में विल नहीं आया हुआ। वो अब्दुलरहमान जो आपने विल वाला कहा है वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में और जनरल स्टेटमेंट्स में कभी भी हम विल किसी भी साइड पे यूज़ नहीं करेंगे, ना इफ़ वाली इस क्लॉज में, ना इधर। ठीक है। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस हमें बोलना हो कि अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एक रिटन कानून है, जनरल स्टेटमेंट है। हमें पता है कि बॉल को अगर ऊपर फेंकते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस ज़मीन की तरफ आता है। तो हम लिखते हैं इफ़ वी थ्रो द बॉल अप इट फेल्स डाउन। अब यहाँ पे भी हमने कोई फ्यूचर यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। हमें पता है कि एक चीज़ जब ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, तो इट के साथ हमने फेल्स लगाया फिर, और डाउन। इसी तरह अगर बारिश में ठहरोगे तो भीग जाओगे। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। अब ये भी जनरल सी स्टेटमेंट है, डेफिनेट सी बात है कि बारिश में ठहरने से भीगता ही भीगता है इंसान। तो जो भी चीज़ ज़ीरो कंडीशनल में हमने देखा कि जो भी चीज़ हमारी जनरल स्टेटमेंट होगी, एक वेरीफाइड ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसके साथ हम कभी भी विल यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट दोनों साइड पे, इफ़ वाली इस साइड पे भी और फिर इस साइड पे भी। जो रिज़ल्ट निकलेगा उससे कि अगर हम टच करेंगे फायर को तो उससे रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हम जल जाएंगे।
दोनों साइड पे, किसी भी साइड पे विल नहीं होगा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे हम। कोई और एग्जांपल बनती है इसकी? इफ़ वी हीट द आइस इट मेल्ट्स। अगर हम आइस को हीट देंगे तो वो मेल्ट हो जाती है या हो जाएगी, जो भी होगा, बट ये हमें पता है कि नेचुरल फेनोमेना है। इसको जब भी हम बोलेंगे तो सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे विल में यूज़ करें या किसी और टेंस में यूज़ करें, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। ये हमेशा कंडीशनल में जो होगा, कंडीशन में जब आएंगे, वरना अदरवाइज आपको सिंपल बोलना है कि आइस मेल्ट होती है तो आप बोल सकते हैं आइस मेल्ट्स। बट जब हम कंडीशन में जाएंगे कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, मतलब ये डेफिनेट सी बात है कि अगर हम टच करेंगे फायर को तो वो बर्न करेगी ही करेगी। तो वो बेशक उर्दू में गा आ रहा है, चाहिए आ रहा है, जो मर्जी आ रहा है, बट हमें ये देखना है कि अगर ये करने से ये होता है तो वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। अब जो जो टेंस हमने पढ़ा था कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे भी दो गा आ रहा है। इफ़ यू विल कम आई विल गो, ये हमने देख लिया था कि ये बिल्कुल गलत होगा। इफ़ यू कम आई विल गो। वो विजिबल है लेक्चर?